नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। 11 मई 1998 में भारत में पोखरण में जो कुछ किया उससे दुनिया चौंक गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत चुपचाप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। उस दिन भारत ने सफलतापूर्वक पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, जिसने उसे उन देशों के कतार में लाकर खड़ा कर दिया जो परमाणु ताकत से संपन्न थे। देखिए हमारी खास पेशकश, अटल, कलाम और कमाल। भारत के लिए 11 मई का दिन काफी अहम है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। राजस्थान का पोखरण भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतुलाई गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए। खास बात यह है कि इस पूरे परीक्षण को इतने गुप्त तरीके से किया गया कि दुनिया को भनक भी नहीं लगी। पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका भी चकमा खा गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई की तारीख तो भारत के इतिहास में कुछ ऐसी गवाही देती है कि सीना चौड़ा हो जाता है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। राजस्थान का पोखरण भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए। खास बात ये कि इस परीक्षण को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। दुनिया को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी। पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका भी चकमा खा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही धमाके वाली जगह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की थी। बाद में कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने तय किया था कि वो परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगे। 1998 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत सरकार द्वारा 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे और उस परीक्षण स्थल पर बहुत ही कम लोगों को जाने की अनुमति थी। गिने चुने देश के लोग थे, जिनमें कुछ वैज्ञानिक एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के पदाधिकारी और स्वयं प्रधानमंत्री तक ही वहां पहुंच पाए थे। लेकिन स्थानीय तत्कालीन जिला कलेक्टर सुधांशु पंत, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान के, उनके प्रयासों से स्थानीय पत्रकारों को भी वहां जाने का मौका मिला था। किसी को ये पता नहीं था कि पोखरण में क्या हो रहा है। रात के अंधेरों में जो है वैज्ञानिकों ने और सैनिकों ने मिलकर जिस तरह से प्रयास किए और अत्यधिक सुरक्षित स्थान था वो, जहां कई 20 सिक्योरिटी जांच होने के बाद में व्यक्ति वहां पहुंच सकता था, या यूँ कहा जाए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे स्थल पर जो है परीक्षण किया गया और दुनिया को जो है भारत के वैज्ञानिकों ने और सैनिकों ने आश्चर्य में डाल दिया कि हम किस तरह से, किस कार्यशैली से कार्य कर सकते हैं, और ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक चीज थी। परमाणु शक्ति बनकर उभरा भारत साल 1998 में 11 और 13 मई को 5 परीक्षण किए। सफल परीक्षण का कारण मिशन की गोपनीयता था। 11 मई को पहले परीक्षण के बाद 12 मई की रात नौतला गांव के 2 कुओं में बम स्थापित करने के बाद रेत भर दी गई, जबकि छठे कुएं को तैयार किया गया था। लेकिन पहले 3 सफल परीक्षण सफल रहने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छठा परीक्षण करने से मना कर दिया था। 13 मई को 2 और कुओं में ही परीक्षण किया गया। 5 सफल परमाणु परीक्षण कर लिए गए। परीक्षण के जनक
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, अनिल काकोडकर ने कई बार मौके के दौरे किए थे। 11 और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। चीन पाकिस्तान की चुनौती लगातार बढ़ रही। दूसरे परमाणु परीक्षण को 2 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी भारत के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है। चीन के साथ तो भारत के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं और दोनों सेनाओं के बीच एक बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है। चीन भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और इसके तहत वह भारत के आसपास के देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका या मालदीव। चीन पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने में भी मदद कर रहा है, जिसे साफ तौर पर भारत के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर भारत के रिश्ते अभी भी तल्ख हैं और पाकिस्तानी सेना कई युद्धों में हारने के बाद भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए है। ऐसे हालात में 11 मई 1998 की तारीख एक ऐसी तारीख है जिसने आज तक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। कैसे हुई भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत? साल 1945 में पहली बार प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी होमी जे भाभा ने तत्कालीन बंबई में परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। TIFR भारत का पहला परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्थान था। देश की आजादी के बाद भाभा ने तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग के गठन के लिए मना लिया और इसके निदेशक भाभा ही बने। शुरुआत में भारत का जोर परमाणु ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने पर था, लेकिन पाकिस्तान के बार बार आक्रमण और साल 1962 में चीन के हमले के बाद भारत सरकार ने गंभीरता से परमाणु शक्ति हासिल करने के बारे में सोचना शुरू किया। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया, उससे भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया। आखिरकार 18 मई 1974 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। परमाणु परीक्षण के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा और कई देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। हालांकि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसके बाद घरेलू स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता और साल 1975 में आपातकाल लगने के चलते भारत की परमाणु गतिविधियां धीमी हुईं, जिसकी वजह से भारत को दूसरा परमाणु परीक्षण करने में 2 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। विश्व पटल पर भी जो है वह भारत का नाम बहुत ही जो है चर्चित हुआ था और विश्व की नजरें भी यहाँ पर लगी हुई थी। चूँकि विश्व के बड़े बड़े जो लोग देश हैं जो दादागिरी किया करते थे और अपने बल पर परमाणु परीक्षण को रोक भी दिया करते थे, नहीं करने देते थे, भनक लगते उसको रोक दिया करते थे, तो उनकी भी जो है वह इस पोखरण क्षेत्र पर जो है नज़र लगी हुई थी। उन्हें लगता था कि भारत कभी न कभी यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर सकता है, लेकिन भारत ने बड़े गोपनीय तरीके से जो है इनको भनक नहीं लगने दी। कब जो है वहाँ से सैटेलाइट जो यहाँ पर निगरानी करता था, इनको पूरी पल पल की जानकारी थी कि कब यहाँ से जो है वो सैटेलाइट जो है यहाँ से निकलता है। और उसके बाद में इन्होंने वेश बदल कर और किस तरीके से उस समय जो यहाँ के अपने राष्ट्रपति रह चुके हैं वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम, वो खुद वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और सफलता और पूरा अपना जो है भारत सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, बराबर इस पल पर नजर रखे हुए थे। पोखरण और खेतोलाई को मिली नई पहचान। आज ही के दिन 11 मई 1998 को कलाम के धमाल से पूरा विश्व गूंज उठा था, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। ऑपरेशन शक्ति पोखरण द्वितीय के मुख्य परियोजना समन्वयक और DRDO के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनके साथ वैज्ञानिक
डॉक्टर के संतनाम व डॉक्टर आर चिदम्बरम की टीम थी, जिसने पूरे विश्व को चौंकाया था। पोखरण व खेतोलाई को ऑपरेशन शक्ति, पोखरण द्वितीय व शक्ति 98 के रूप में नई पहचान मिली। 11 मई को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण की श्रृंखला के 2 और 13 मई को किए गए 3 बम धमाकों से विश्व थर्रा गया था। इन 5 धमाकों में 1 संलयन और 4 विखंडन बम शामिल थे। दुनिया भर की नजर से बचाने के लिए परमाणु परीक्षण स्थल से कुछ दूरी पर पिनाका जैसे रॉकेट छोड़े गए थे और वायुसेना के विमानों से रनवे विध्वंस करने का भी अभ्यास किया था। 1998 11 मई और 13 मई को हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण किया जा रहा था। तो हमको पहले पता नहीं था। फौजी आए तो कहा कि भाई बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। हमने कहा है क्या बात, कि नहीं कुछ भी नहीं है, आप बाहर निकल जाओ। थोड़ी देर में 11 मई को सुबह 11:20 पे परमाणु परीक्षण का धमाका हुआ तो सबको डर लगा कि ये क्या हो गया। फिर बाद में कहा कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। परमाणु शक्ति बनकर उभरा भारत। 10 मई की रात को प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक कोड लैंग्वेज में बात करते थे। सब वैज्ञानिकों ने एक दूसरे के लिए कोड नेम रखे थे। सेना की वर्दी में वैज्ञानिकों की ड्यूटी लगाई गई थी। विदेशी खुफिया एजेंसियों को लगे कि सेना के जवान ही ड्यूटी पर हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में अकेले ही आते थे, जिससे किसी को कोई शक नहीं हो। 11 मई को सुबह 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों से मंगवाया। पहले मुंबई से भारतीय वायुसेना के प्लेन से जैसलमेर बेस लाया गया था। ऑपरेशन शक्ति में दिल्ली के ऑफिस की बातचीत कोड वर्ड्स में होती थी। परमाणु बम के दस्ते को ताजमहल कहा गया। व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण भी प्रोजेक्ट में शामिल कुछ कोड वर्ड्स थे। वैज्ञानिकों ने मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे। उनमें परमाणु बम रखे गए। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे। धमाके से आसमान में धुएं का गुबार उठा और बड़ा गड्ढा बन गया था। करीब 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। पोखरण में 5 परमाणु बम के सफल परीक्षणों से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। 11 मई को दोपहर करीब 2:45 बजे किया गया था परीक्षण। ऑपरेशन शक्ति पोखरण द्वितीय को करने के लिए देश के वैज्ञानिकों को दिन रात कड़ी मेहनत और तैयारियों का लंबा सफर तय करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय के साथ ही देश विदेश की सुरक्षा एजेंसियों तक को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी गई। हालांकि परमाणु परीक्षण के 3 घंटे पूर्व खेतोलाई के निवासियों को रेंज में नियमित अभ्यास की सूचना देकर आगाह किया गया, लेकिन तब तक उन्हें भी परमाणु परीक्षण की जानकारी नहीं थी। जब 11 मई 1998 को दोपहर करीब 2:45 बजे परमाणु परीक्षण किया और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शाम 5 बजे मीडिया के समक्ष इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की, तब देशवासियों को इसकी जानकारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। भारत से इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन यानी 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस परमाणु परीक्षण की तैयारियों को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक को भनक नहीं लगी थी, जिसके सैटेलाइट लगातार पोखरण की निगरानी कर रहे थे। भारत सरकार ने इस अभियान को शक्ति नाम दिया था। इसमें 2 बड़े विस्फोट शामिल थे, जिनमें से एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का विस्फोट था और 3 छोटे विस्फोट थे जिनकी क्षमता 1 किलोटन से कम थी।
सरकार ने अपने बयान में बताया था पहले विस्फोट की क्षमता 12 किलो थी और दूसरे विस्फोट में इस्तेमाल किया गया थर्मोन्यूक्लियर उपकरण 43 किलो का था। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 3 गुना ज्यादा ताकतवर था। बाकी 3 विस्फोटों की क्षमता 1 किलो से भी कम थी। पहले 3 विस्फोट 11 मई को किए गए थे और बाकी 2 का परीक्षण 13 मई को राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित पोखरण रेंज में किया गया था। यह रेंज राजधानी जयपुर से करीब 600 किलोमीटर दूर है। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बयान में कहा था, इन न्यूक्लियर टेस्ट से हमें विभिन्न क्षमताओं के परमाणु हथियारों को बनाने की हमारी काबिलियत को जांचने का मौका मिला। इन हथियारों को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग तरीकों से पहुंचाया जा सकता है। परमाणु परीक्षण का भारत पर क्या असर हुआ था? पश्चिमी देशों ने भारत में हुए परमाणु परीक्षणों की बहुत निंदा की थी। अमेरिका, जापान और कनाडा ने भारत पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी। तब विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि सिर्फ अमेरिका की पाबंदियों से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल $1 अरब का नुकसान हो सकता है। रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर और एटॉमी एनर्जी एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख APJ अब्दुल कलाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को इन पाबंदियों से रोका नहीं जा सकता। पोखरण के पास खेतोलाई गांव के रहने वाले कई लोगों ने विस्फोट के बाद नाक से खून आना, त्वचा और आंखों में जलन, उल्टी और दस्त होने की शिकायत की थी। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने रॉयटर्स से कहा था कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। परमाणु परीक्षणों से कोई हानिकारक रेडियोधर्मिता नहीं फैली है। परमाणु परीक्षण के 26 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को बधाई दी। कहा, 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। सरकार ने दूसरे परमाणु परीक्षण पर क्या कहा? परमाणु परीक्षण के वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 से 2004 थी। परमाणु परीक्षणों के कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में संबोधित करते हुए कहा था, 11 मई को भारत ने 3 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इसके बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। वाजपेयी सरकार ने इन परीक्षणों को सफल बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।